आम जनमानस के हितों के लिए किसी प्रकार की कोई काम नहीं किए। कांग्रेस के विधायक जी केवल हवाई साबित हुए। कटघोरा की मांग है कि कटघोरा जिला बने, लेकिन आपके द्वारा, आपके विधायक के द्वारा घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि चुनाव जीतने के तत्काल बाद कटघोरा को जिला बनाएंगे, लेकिन वो भी आज मिथ्या साबित हो रहा है। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा से आने वाले समय में चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से। इसमें होते हैं पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हैं कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा में। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा से एक भारतीय जनता पार्टी के ही विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले नए चेहरे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आज उनका परिचय हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार मनोज कुमार शर्मा जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अविनाश राज जी, आपका इस कटघोरा विधानसभा में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में हम मनोज शर्मा जी से उनका परिचय उनकी जुबानी जान। तो मनोज जी, हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। तो अगर हम आपका परिचय आपकी जुबानी जानना चाहें तो वो कैसे होगा? मैं मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर JR शर्मा, निवास स्थान दीप का क्षेत्र पे कटघोरा विधानसभा पर आता है, और मैं पूर्व में 2 बार निर्विरोध पंच रहा, पार्षद रहा, नगर पालिका अध्यक्ष रहा। पार्टी ने बहुत सारे दायित्व मुझे दिए थे, जिस प्रकार प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष 6 बार, जिला कार्य समिति सहित किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, और विभिन्न राज्यों पर विधानसभा स्तरीय जैसे आसाम पे टीओक विधानसभा और भी नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया था, वो सबका निर्वहन किया। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कब हुई? एक प्रकार से कहा जाए कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्कूल समय से ही प्रारंभ हो चुका था, चूँकि मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्च माध्यमिक शाला अकलतरा में अध्ययनरत था, और वहाँ से ही जुदेव जी के प्रथम चुनाव था, और जुदेव जी से प्रेरित होकर, पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर मैंने अपना विद्यार्थी जीवन पर ही राजनीति जीवन की शुरुआत की। लगातार अकलतरा में पार्टी के कामों पे लगा रहा। उसके बाद मैं अपना कार्य से व्यवसाय की दृष्टि से इस कोयलांचल क्षेत्र पर आया। तभी से मेरे को ग्राम पंचायत दीपका ने निर्विरोध 2 बार पंच चुना। उसके बाद डायरेक्ट नगर पालिका जब दीपका हुआ तो वार्ड क्रमांक 2 से पार्टी ने मुझे सिंबाल दिया, और काफ़ी मतों से जनता ने मुझे जीत प्राप्त की। दूसरे उस पार्षद कार्यकाल के बाद पार्टी ने फिर से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट दिया, सिंबाल दिया, और उस बखूबी दीपका क्षेत्र की जनता मुझे फिर से नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर इस विजय प्राप्त की। जब आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जब आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, तो बीजेपी ही क्यों, या बीजेपी की ऐसी कौन सी, मतलब बीजेपी कैसे आपको प्रभावित की? कैसे आप बीजेपी के प्रभाव में और कैसे आपने भाजपा को ज्वाइन किया? चूँकि मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक भी हूँ, 2 वर्ष संघ शिक्षा प्रशिक्षित भी अभी हूँ। मैंने जब ये देखा, जब राजनीति जीवन में अपन कदम नहीं रखे थे, तो वहाँ पर जिस क्षेत्र में हम रहते थे और पेपर या मीडिया के माध्यम से जानकारी होती थी कि जो नेता कांग्रेस के रहे, उन्हीं के परिवार के लोग लगातार राजनीति क्षेत्र में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसी पार्टी लगा कि कोई भी कार्यकर्ता इस पार्टी में आकर अपना भविष्य तलाश सकता था, और कांग्रेस की जो नीति रीति है परिवारवाद की, या जो एक बार नेता बन चुके लगातार उन्हीं के परिवार से, जैसे उस वहाँ पर हमारे धीरेन्द्र कुमार सिंह जी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, और लगातार उन्हीं के परिवार से कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया जाता था। मन
थोड़ा सा उसी प्रकार मेरी पैदाइश नैला की है, और वहाँ भी जब मैं शाखा जाता था या स्कूल के माध्यम से स्कूल जाता था, तो उस समय भी लगता था कि उस क्षेत्र में भी जैसे चरणदास जी के काफ़ी वो था, प्रभाव था, और लगातार उनका परिवार कांग्रेस के राजनीति में आगे बढ़ रही थी। नीचे के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते थे। वो ये सब देख के ऐसा लगा, क्योंकि सामाजिक जीवन में समाज सेवा करना है, तो क्यों ना ऐसी पार्टी को चुने जो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, सामान्य जनमानस को, आम जनमानस को उच्च स्तर तक पहुंचाती है। ऐसा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो एक पिछड़े पंक्ति के व्यक्ति को उठाकर शीर्ष नेतृत्व पर बैठा सकती है। आपके राजनीतिक जीवन की मैं बात करूं तो आपके राजनीतिक जीवन में आप प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? किनकी प्रेरणा से आप राजनीति को देखते हैं? मतलब आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया कि मैं बाल्यकाल से स्वयं मराठी सेवक संघ के स्वयं सेवक हूँ। शाखाओं में जाता था, और शाखा में जाने से डॉक्टर हेडगेवार जी हमारे गुरुजी और अन्य महापुरुषों के उस पर प्रभावित था। चूँकि समाज सेवा एक करने के लिए एक माध्यम राजनीति को हम लोग मानते हैं, तो उसलिए मैं चूँकि संघ परिवार के सारे लोग से आशीर्वाद मिलता रहा, और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे उस समय कहा जाए हम लोग जुदेव जी को मानते थे, स्वर्गीय जुदेव जी भी थे, साथ ही साथ अन्य जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के जीवन भी मैंने पढ़ा, और ये सब से प्रेरित होकर हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपने जीवन में मकसद होता है, कुछ विजन होते हैं। अगर मैं आपके विजन की बात करूं तो राजनीति में आने के पीछे आपके क्या विजन है? आप किस विजन से राजनीति में आए? आपके क्या मकसद रहे? पहले ही बताया मैं कि हम लोग परिवार से 3 भाई हुआ करते थे, और सबसे छोटा होने के नाते मेरे को परिवार से बहुत ही स्नेह प्राप्त हुआ। मैंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करने का उद्देश्य रखा था, लेकिन किसी कारणवश मैं 29 ईयर्स में विवाह किया। मैं अपना जीवन समाज के लिए लगाना चाहता था, प्रचारक के रूप में या अवाहित रहकर, लेकिन घर परिस्थिति के कारण मैं थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में शामिल हो गया। चूँकि परिवार समाज सेवा करना है, तो मेरे पास नौकरी का भी विकल्प था। उस समय लेक्टेक मैं 10th क्लास पास करके निकला था, तो उस समय लेक टेक्नीशियन जांजगीर जिले पर निकला था। मेरे दादाजी एडीआईस हुआ करते, उन्होंने कहा कि बढ़िया पद है, नौकरी कर लो। घर वाले भी बोले कर लो, तो मैं कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, थोड़ा सा पढ़ाई और करूँगा, और प्राय कोशिश करूँगा कि मैं अपना जीवन समाज के लिए लगाऊँ। इस कारण मैं उसके बाद यहाँ आने के बाद भी, चूँकि मैं एसीसीएल के भू विस्थापित भी हूँ, नौकरी भी प्राप्त कर लेना था। ऐसा था तो उस समय ज़मीन भी हमारी निकली खदान में अभी, तो नौकरी भी कर सकते थे। उसके बाद एयरफोर्स भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरी अंग्रेजी कम थी, इस कारण मैं उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा इच्छा था कि एयरफोर्स या नेवी में जाऊं, अगर फौज में जाता तो जा सकता था, लेकिन नौकरी भी वहाँ भी देश सेवा तो है, लेकिन नौकरी एक ऐसा था कि नौकरी नहीं करना, ये उद्देश्य था, समाज सेवा करना था। इसीलिए राजनीति जीवन को अपना राजनीति में आने का लक्ष्य रखा। जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व में पंच भी रहे हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। आप विभिन्न पदों पे, पार्टी के विभिन्न पदों पे भी आप रहे हैं, प्रदेश से लेकर के अपने जिला। तो आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की मैं बात करूँ तो वो क्या हो? चूँकि प्रथम बार अपन चुनाव में पंच के रूप में निर्वाचित हुए निर्विरोध, तो उसी समय से ध्यान में आया कि लोगों की जो जनमानस की अपेक्षा है, पंचायत से जो अपेक्षा रहती है, उसको पूरा करने का प्रयास किए। साथ ही साथ नगर पालिका में जब आए तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि कैसे बढ़िया लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो हमने अपने कार्यकाल में यहाँ पे 35 बिस्तर CSC अस्पताल स्थापित किया। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो उसके लिए कॉलेज जो है शासकीय उच्चतर महाविद्यालय का स्थापना कराया। चूँकि प्रदेश में हमारी सरकार थी, सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया प्रदेश की रमन सिंह जी की सरकार ने, और जो मांग हम रखे उसको सहर्ष पूरा किए। साथ ही साथ हमने शुरू से, चूँकि
ये कोल माइंस क्षेत्र है और विस्थापितों को बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है। उस समय बनवारी लाल जी विधायक हुआ करते थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय से हम लोग भू विस्थापितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ा और यहाँ की जो मूलभूत समस्या जैसे बिजली, पानी और भी जल सारे काम करने का प्रयास किए। जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया और उस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की 3 बार नगर पालिका में सरकार बनी और जो प्रयास रहा कि लोगों को आकांक्षाओं पूरा करने का जो हमारा प्रयास रहा, उसी से इस नगर पालिका दीपका क्षेत्र की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती रही। 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में अगर वर्तमान सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करने की बात हो आपके शब्दों में, तो वो क्या हो? कांग्रेस की जो 5 वर्षीय सरकार चाहे प्रदेश में हो, चाहे इस दीपका नगर पालिका क्षेत्र में हो, चाहे कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे छुरी नगर पंचायत हो। हमारे इस कटघोरा क्षेत्र में 3 नगरीय निकाय आते हैं, छुरी नगर पंचायत, कटघोरा नगर पालिका, दीपका नगर पालिका। और प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार है, अभी तक न तो नगरीय निकाय के लोग जो उनकी कांग्रेस सर वो किसी प्रकार के आम जनमानस को प्रभावित करे, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को दूर करे, उस प्रकार से प्रयास किए। उसी प्रकार प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से 36 प्रकार से घोषणा पत्र उन्होंने लागू अपने वादों में किया था, वो कहीं न कहीं झूठा साबित हो रहा है। चाहे केंद्र प्रदेश में बैठे भूपेश की सरकार हो, चाहे नगरीय निकाय में बैठे कांग्रेस के अध्यक्ष के हों, किसी प्रकार की अभी तक कांग्रेस के सरकार के द्वारा इस कटघोरा विधानसभा क्षेत्र पर, चाहे ग्राम पंचायत स्तर में, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र में हो, किसी प्रकार से अभी तक कोई सार्थक प्रयास इनके द्वारा नहीं किया है। अपने घोषणा पत्र तो भूल जाइए, आम जनमानस के हितों के लिए किसी प्रकार की कोई काम नहीं किए। जैसा कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जी का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में आप 5 वर्ष के माननीय विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के विधायक जी केवल हवाई साबित हुए, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का अभी तक कोई किसी प्रकार का कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया गया। रोड, नाली, बिजली, थोड़ा बहुत कोई काम किसी क्षेत्र में होगा तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से जनता उनको चुनी थी, जिस उद्देश्य से लेकर चुनी थी, वो कोरा मिथ्या साबित हो रहे हैं। पिछले चुनाव में उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाई छत्तीसगढ़ में। उसके पूर्व 15 वर्षों तक आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस बार क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, इसलिए कि अभी वर्तमान में जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार काम किया, आम जनता त्रस्त है, आम जनमानस ललायित है कि कब चुनाव आए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आपके कटघोरा विधानसभा में भी सीट नहीं निकल पाया था, इस बार क्या लगता है? कटघोरा विधानसभा में सीट नहीं निकलने का कारण उनका कांग्रेस का घोषणा पत्र था, जिस पर पूरी तरह जनता धोखा खाई। हमारे अभी मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 15 साल कटघोरा विधानसभा में क्षेत्र में जो काम किया, जहाँ भी जाएं उन्हीं का जो काम है वो ही दिख रहा है। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक है या कांग्रेस की सरकार है, उनका किसी प्रकार कोई काम जमीन स्तर पर नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वर्तमान सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, या यूँ कह लें कि चुनाव के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। फिर से छत्तीसगढ़ चुनाव मोड में आने वाली है। हर विधानसभा में अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका भी नाम कटघोरा विधानसभा से आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी अपने हिसाब से तय करती है। विभिन्न प्रकार के सर्वे होता है, पार्टी का जो निर्देश हमको प्राप्त होगा उस प्रकार से हम काम करेंगे। रही सवाल दावेदारी की, तो आम जनता अगर चाहेगी या पार्टी का निर्देश होगा तो अपन अपने आप को प्रत्याशी मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पहले से तय रहता है, उसका एक ही प्रत्याशी रहता है, कमल का निशान। जिन्हें भी कमल का निशान मिलता है उसके पीछे मैं खड़ा हूँ
भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा है। चाहे वो कि कोई किसी भी नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल जिसको दे उसके साथ मैं खड़ा हूँ। साथ ही साथ हमारे कटघोरा विधानसभा के सारे कार्यकर्ता उस निशान के पीछे लगेंगे। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा राज्य स्तर पे? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा मुद्दा भूपेश सरकार की जो वादा खिलाफी है वही एक काफ़ी है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार उन्होंने घोषणा किया और अपने वादों को भुला दिया। रही सवाल विभिन्न मुद्दा, चाहे शराबबंदी का हो, चाहे किसानों के धान का हो। धान भले ही अभी कह दे रहे 20 कुंटल मैं खरीदूंगा, 2800 रुपये में लूँगा, लेकिन पिछले साल के बोनस, उस पिछले साल के घोषणा पत्र में काफ़ी विलम्ब क्यों? आने वाला चुनाव आ गया तो आप फिर से 2000 में धान खरीदूंगा या 2800 रुपये में खरीदूंगा, बोनस दूंगा और भी प्रलोभन। लेकिन आपने चुनाव के तत्काल बाद वादा, चुनाव जीतने के तत्काल वादा किया था कि मैं लागू करूंगा। किसी चाहे बेरोजगारी भत्ता हो अभी लागू किए, वृद्धा पेंशन अभी लागू करने वाले हैं, नौकरी तो चूंकि अभी निकाले हैं। साथ ही साथ कटघोरा विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है कटघोरा को जिला बनाने का। उस पर भी कांग्रेस के ही लोग सर्वदलीय आंदोलन 4 महीना कटघोरा में चला। साथ ही साथ कांग्रेस के लोग वहां जाकर रायपुर में उनसे मिले, लेकिन उनका साफ यह कहना था कि अभी समय नहीं है। तो समय कब आएगा? कटघोरा की मांग है कि कटघोरा जिला बने, लेकिन आपके द्वारा, आपके विधायक के द्वारा घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि चुनाव जीतने के तत्काल बाद कटघोरा को जिला बनाएंगे, लेकिन वो भी आज मिथ्या साबित हो रहा है। कटघोरा विधानसभा की मैं बात करूं, जैसा कि आपने बताया कि कटघोरा विधानसभा को जिला बनाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्या पूरे कटघोरा विधानसभा के लिए कटघोरा विधानसभा जिला बने यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, या फिर यहाँ के लिए कोई और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? यहाँ के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक जिला तो है ही है, काफ़ी दिनों से कटघोरा की जनता, विधानसभा की जनता मांग कर रही है कटघोरा जिला बने। साथ ही साथ भूमि स्थापितों की बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में विराजमान है। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे बसाहट का मामला हो, चाहे मुआवजा का मामला हो, विभिन्न प्रकार की क्षेत्र इस क्षेत्र में समस्या है। साथ ही साथ लीलागर नदी की एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होती थी, जीवन धारा साबित होती थी। उस नदी का लगभग विलोपित होना भी दुर्भाग्यजनक है। साथ ही साथ इस कटघोरा विधानसभा पर अभी तक किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा, हम तो इस पे मांग भी करते रहे कि जो कोरबा जिला के क्षेत्र में माइनिंग कॉलेज की स्थापना हो। मेडिकल तो एक प्रकार से केंद्र सरकार मोदी जी के देने के मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, और भी उच्च स्तर की शिक्षा इस कटघोरा विधानसभा क्षेत्र चाहे कोरबा क्षेत्र में हमारे जनता को प्राप्त हो। साथ ही साथ पार्टी के विभिन्न सर्वे के माध्यम से जो मुद्दा आगे आएगा उस पर भी लेके पार्टी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो केंद्र के मुद्दे राज्य स्तर पे कितने प्रभाव रखने वाले हैं? राज्य स्तर पर तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो योजना है वो सारे के सारे योजना हमारे छत्तीसगढ़ के आम जनमानस और खास कटघोरा विधानसभा के जनमानस को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी सारी जो आम जनमानस को प्रभावित करने वाली जितने भी योजना सब यहाँ पर धरातल पर लागू है, उसका भी हमको फल मिलेगा। और साथ ही साथ जो मोदी जी की प्रतिभा है, मोदी जी की छवि है, वो भी जनता पर प्रभावित करेगी। उसी प्रकार देश के जो मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का हो, चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे आपका किसानों के मुद्दे हों, ये सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ विधानसभा को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ पिछले कार्यकाल का जो रमन सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पूर्ण रूप से भूपेश सरकार ने बंद कर दी या फिर अपना नाम परिवर्तन करके कांग्रेस के उच्च लोगों को नाम पर चला रही है, वह सब भी आने वाले चुनाव पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, संगठन में अलग अलग पदों पे कार्यरत एक कार्यकारिणी होने के नाते, एक तरफ मोदी जी के 9 साल को बेमिसाल दिखाने का कार्य आपकी पार्टी कर रही है,
दूसरी तरफ आपके क्षेत्र के मुखिया जो हैं, आपके राज्य के मुखिया जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उन्होंने अभी एक बयान में कहा है कि मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया। और सेना को लेकर के उन्होंने बोला है कि जवानों के नाम पर सरकार बनी थी, लेकिन जवानों को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सदस्य होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भूपेश जी की है, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर वो उन्होंने जानबूझकर लागू नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, और केंद्र की जो योजना इस पर आ रही है तो डर के मारे कि कहीं जनता प्रभावित मत हो, इस प्रकार रोक के रखी। रही सवाल हमारे देश के सैनिकों का, तो सैनिकों को जिस प्रकार सम्मान मोदी जी के द्वारा, मोदी हमारे केंद्र की सरकार द्वारा दिया गया, आज तक कांग्रेस के चाहे पिछले 60 साल की उनकी गवर्नमेंट सरकार देख ले, किसी सरकार ने मोदी जी जैसे हमारे देश के सैनिकों के लिए कोई प्रकार का काम नहीं किया। जो मोदी जी जिस हिसाब से राष्ट्र हित में बात करते हैं, उसी प्रकार देश के हमारे जो सैनिक हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सोचती है। कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से अनलगर आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाते हैं कि मोदी जी सैनिकों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अपना कोई भी दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सैनिकों के बीच जाकर उन्होंने अपना समय दिया। चूँकि अभी तक कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार से अभी तक कोई काम नहीं किए कि सैनिकों के बीच जाकर त्यौहार मनाएं या समय दें। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार सैनिकों के बीच आज जाते हैं कि चाहे भरी ठंड में हो, चाहे गर्मी पे हो, अगर कोई भी त्यौहार आता है उनके बीच जाकर मोदी जी अपनी खुशियां बांटते हैं कि सैनिकों के बीच, सैनिकों की खुशी प्राप्त कराने के लिए वो वहाँ पर हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जी, हमारे अन्य मंत्रीगण उनके सैनिकों के बीच जाकर लगातार संपर्क में रहते हैं। का अपने क्षेत्र की जनता के साथ आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? आप किन वादों के साथ अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं? कटघोरा जिला बनाने की बात है वो पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लीलागर नदी की जो बात है, जो आज पतन की ओर है, उस पर भी काम कराने का प्रयास कराएंगे। चूँकि भूविस्थापितों की बहुत बड़ी समस्या, उनकी समस्या को दूर कराने का संकल्प रहेगा। साथ ही साथ हम लोगों के जो समस्या हैं मूल रूप से, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और भी नवीन कॉलेजों की स्थापना, साथ ही साथ जहाँ पर आवश्यकता पड़े उस जगह पर और भी उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। रही सवाल एक प्रकार से जो नल जल योजना की बात है, को उस नल जल योजना पर अभी तक, चूँकि मैं कोल माइन क्षेत्र होने के नाते भूल जल स्तर कम हो जा रहा है, तो किसी प्रकार दूर हमारे क्षेत्र कटघोरा विधानसभा क्षेत्र पर बड़े बांधों से पानी लाकर सारे जगह पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। ऐसा संकल्प लेके उनके बीच हम जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से कटघोरा विधानसभा की जनता और कोरबा जिले की जनता और पूरे प्रदेश की जनता से यह प्रणाम करते हुए यह आग्रह करूंगा कि आप सब जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी की हाथ मजबूत करें, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा छलावा किया गया उसका पूर्ण रूप से आप अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर उसका जवाब आप दें, यह आग्रह करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने पर आपके सारे जो तकलीफ है, जिस प्रकार कांग्रेस ने जिस प्रकार अपने घोषणा पत्र में धोखा दिया, उस सारे
वादों को भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से, अपने वादे के हिसाब से पूरा करने का प्रयास करेगी। तो ये थे हमारे साथ मनोज शर्मा, पूर्व में ये उपाध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में ही इनका नगर निगम परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी से मनेंद्रगढ़ के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे ही अलग अलग विधानसभा के अलग अलग लोगों से, अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व के प्रत्याशी रहे चेहरे और कुछ नए चेहरों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, उनका परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमको भी समय दिया तो उसके लिए धन्यवाद। कटघोरा की जनता आप की बात पे सुनेगी और चूंकि आपका मीडिया एक प्रकार से आम जनमानस तक जाने का बहुत बड़ा माध्यम है, चूंकि आपने हमें समय दिया उसके लिए फिर से आप सबको धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।